ओके भाई लोग, तो शुरू करते हैं। ओके तो भाई लोग, अगर तुम लोगों को नहीं पता तो एक मार्केट में एक नया एनिमे आ चुका है जिसका नाम है लजरस। एंड फन फैक्ट, अगर तुम गूगल में जाके सिर्फ लजरस टाइप करोगे तो तुम्हें कुछ ऐसा देखने को मिलेगा। तो मैंने इसको डिटेल में तो नहीं पढ़ा, पर मैंने जितना पढ़ा ऊपर से, तो एक आदमी था जिसको जीसस ने फिर से रिवाइव कर दिया था मरने के बाद। तो अगर तुम सिर्फ लजरस टाइप करोगे तो तुम्हें ये देखने को मिलेगा। तुम्हें लजरस एनिमे टाइप करना पड़ेगा तो तुम्हें एनिमे देखने को मिलेगा। तो इट वॉज अ फन फैक्ट, मुझे लगा तो मैंने बता दिया। बस ऐसा कुछ खास कुछ बात था नहीं वैसे, तो बस ऐसे ही बता दिया बस। तो इस एनिमे की स्टोरी मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लगी थी। एंड मुझे इस एनिमे के बारे में बहुत पहले पता चल गया था। मतलब जनवरी में आई थिंक इसका ट्रेलर आया था, मे बी, आई एम नॉट श्योर, बट हाँ जनवरी के आसपास इसका ट्रेलर आया था। मुझे इसका स्टोरी तब पता चला था एंड मैं काफ़ी एक्साइटेड था इसके लिए, क्योंकि इसकी स्टोरी कुछ ऐसी है कि एक डॉक्टर है, साइंटिस्ट है, जो भी तुम बोलोगे, उसने एक ऐसा मेडिसिन बनाया जिसको लेने के बाद तुम्हें पेन फील नहीं होगा, कुछ भी पेन फील नहीं होने वाला तुम्हें। एंड ये किसको नहीं चाहिए। एंड आई डैम श्योर अगर ये रियल लाइफ में भी होता तो लोग इसको लेते। मतलब तुम एक पिल लो, कोई पेन नहीं, कोई कुछ नहीं, बस बिंदास लाइफ। पर मेरे हिसाब से पेन लाइफ के लिए बहुत ज़रूरी है, चाहे वो फिजिकल पेन हो, चाहे वो इमोशनल पेन हो, चाहे वो कुछ भी पेन हो। पेन एक लाइफ का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। पेन एक बहुत बड़ा रीज़न है जो तुम्हें स्टुपिडिटी करने से रोकता है, बहुत बड़ा रीज़न है पेन। तो आई थिंक पेन होना ह्यूमन लाइफ के लिए बहुत ज़रूरी है। ओके सो बहुत ज्ञान पेन हो गया, वे एनिमे के ऊपर आते हैं। तो एक पेन किलर है, तुम लोगे, सारे पेन खत्म, बिंदास लाइफ। पर एक दिन ये डॉक्टर आता है और बोलता है जिन जिन लोगों ने ये पेन किलर लिया है वो 3 साल में मर जाएंगे। खत्म खत्म। तो अगर तुम्हें खुद को बचाना है तो मुझे ढूंढो, मेरे पास का क्योर है, जो मुझे ढूंढेगा मैं उसको क्योर दे दूंगा, वो जाके ह्यूमैनिटी को बचा ले। और ये बोल के वो गायब, एकदम गायब। कर लो जो करना है। एंड इस एनिमे को प्रोड्यूस किया है मप्पा ने। एंड इस एनिमे का जो डायरेक्टर है बहुत एक पॉपुलर एनिमे का भी डायरेक्टर रह चुका है। इस एनिमे का नाम उस एनिमे का नाम था काउबॉय बीट-अप। आई थिंक मैं सही प्रोनाउंस कर रहा हूँ। एंड मैंने वो एनिमे नहीं देखा है, पर बहुत लोगों ने वो एनिमे देखा है। बहुत पॉपुलर एनिमे है, उस एनिमे का बहुत बड़ा फैन फॉलोइंग रहा है। एंड इसी की वजह से बहुत लोगों को ये जो लजरस एनिमे ये पसंद नहीं आ रहा है, क्योंकि उनके एक्सपेक्टेशन बहुत हाई है। क्योंकि मैंने जितना सुना है वो एनिमे बहुत अच्छा था एंड लोग उसको इस एनिमे से कंपेयर कर रहे हैं। मैंने नहीं देखा है तो इस मामले में मेरी एक्सपेक्टेशन कुछ खास थी नहीं, क्योंकि मैंने देखा ही नहीं है। पर एक चीज़ के मामले में जो मेरी एक्सपेक्टेशन एकदम छप्पर फाड़ चुकी थी, वो थी इस एनिमे का एक्शन। क्योंकि अगर तुम इस एनिमे का जो एक्शन डायरेक्टर है उसको देखोगे तो वो ही बंदा है जिसने जॉन विक को डायरेक्ट किया है। तो मैंने जब इसको सुना था देन आई वॉज लाइक डैम, एक्शन सीन क्रेजी होने वाले, मुझे जितना लगा था। एंड मेरी डैम ये क्या है, तो मेरी एक्शन को लेकर एक्सपेक्टेशन छप्पर फाड़ चुकी थी भाई, चुकी थी। तो मुझे लगा था इस एनिमे के अंदर बहुत क्रेजी एक्शन सीन्स होने वाले। एंड इस एनिमे के अंदर एक्शन सीन्स है, ऐसा नहीं है कि नहीं है। पर अभी तक सिर्फ 3 एपिसोड्स है एंड 3 एपिसोड में हमें जितना एक्शन देखने को मिला है, मैं उतना सेटिस्फाई नहीं हूँ। आगे मिल सकता है देखने को, पर ऐसा भी हो सकता है कि मेरी एक्सपेक्टेशन बहुत थी, मतलब बहुत ज़्यादा। तो इसी के वजह से ये एक रीज़न हो सकता है। पर अभी उतना हार्ड जज करना आई थिंक ठीक नहीं होगा, क्योंकि सिर्फ 3 एपिसोड ही है इस एनिमे के अंदर। तो देखते हैं कि आगे क्या होता है। एंड आई एम रियली एक्साइटेड टू सी कि आगे क्या होता है। एंड मेरे हिसाब से लोग बच जाएंगे, एक एक्सट्रीम पॉइंट में आगे इन लोगों को क्योर मिल जाएगा एंड ये लोग बच जाएंगे। एंड बाय द वे, अगर मैंने एक बात नहीं बोली तो इस बंदे को ढूंढने के लिए गवर्नमेंट एक टास्क फोर्स का फॉर्म करती है और उस टास्क फोर्स का नाम होता है लजरस। एंड वो लोग जाके इस बंदे को ढूंढते, क्योंकि गवर्नमेंट के पास से 2 ही ऑप्शन थे, एक इसका क्योर वो खुद बनाए और 2 जाके उसको ढूंढे। एंड इसका क्योर बनाना बहुत ही मुश्किल है और वो भी सिर्फ 3 साल में, इट वॉज नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। तो गवर्नमेंट के पास सिर्फ एक ही ऑप्शन बच चुका था, वो है इसको ढूंढना। तो गवर्नमेंट इसको ढूंढती है। और रही बात इसके एनिमेशन की, तो ये बहुत ही एक प्राइवेट बात होती है, बहुत ज़्यादा। कुछ लोगों को इसकी एनिमेशन अच्छी लग सकती है, कुछ लोगों को इसकी एनिमेशन अच्छी नहीं लग सकती है, कुछ लोगों को इसकी एनिमेशन ठीक ठाक लग सकती है। तो इसके बारे में मैं उतना ज़्यादा नहीं बोलूँगा, ये मैं तुम्हारे ऊपर छोड़ता हूँ। उसके एनिमेशन के डिपार्टमेंट में तुम्हारे ऊपर छोड़ता हूँ, तुम्हें कैसा लगे। मुझे ठीक ही लगा, मैं ज़्यादा इंप्रेस नहीं हूँ, मैं ज़्यादा डिसअपॉइंटेड भी नहीं हूँ। तो हाँ, मुझे ठीक ही लगा। तो अगर तुम्हें इसका स्टोरी सुन के हल्का पे इंटरेस्टेड लगा तो तुम इसको नेटफ्लिक्स में जाके देख सकते हो। एंड आई थिंक यू विल एंजॉय इट, आई थिंक। एंड थोड़ा एक्सपेक्टेशन देख के जाना, अगर तुमने वो पुराना वाला एनिमे देखा है एंड वो जॉन विक का बात सुन के तुम एक्साइटेड हो चुके तो थोड़ा कम करके जाना, अच्छा होगा तुम्हारे लिए। ओके, सो विद दैट सेड, दैट वाज द वीडियो। अगर तुम्हें वीडियो अच्छा लगा, लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन। बाय।